नमस्कार। आज शुभ लाभ वास्तु विद्या चैनल पर मैं अरविंद भाई आप सबका पुनः एक बार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। आज की चर्चा प्रारंभ करने से पहले, क्योंकि रविवार दिन है तो ग्रहाधिपति सूर्य का ध्यान कर लेते हैं। आदिदेव नमस्कारं प्रसीद मम भास्कर। आदिदेव नमस्कारं प्रसीद मम भास्कर। दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन् सन्निविष्टः। केयूरवान् मकरकुण्डलवान् करेटिः हारिहिरण्मय बपुधृत शंख चक्र। ग्रहाधिपति सूर्य हमारे जीवन में कीर्ति का वृद्धि करे, शत्रुओं का शमन करे, जीवन को पर्याप्त रोशनी से भरे, उमंग उत्साह का संचार करे। ऐसी मंगल कामना के साथ मैं आज का चर्चा प्रारंभ करने जा रहा हूँ। कल हमने चर्चा क्रम में जाना कि अपने मकान के अंदर में किस ग्रह का कहाँ पर वास है, अधिपत्य है, कहाँ प्रभाव डालता है, कौन सा ग्रह, और मकान का को किस दिशा से हमें रखना चाहिए। आज का जो चर्चा है, हम कहीं मकान खरीदने जाते हैं या तो किन बातों का ख्याल रखें, कौन सा ग्रह से जुड़ा हुआ वो मकान है। इस मुद्दे को लेकर के आज का चर्चा को प्रारंभ करता हूं। सबसे पहले ग्रहाधिपति सूर्य का से संबंधित मकान के बारे में जानेंगे। जो सूर्य का मकान होगा वो पूर्वमुखी होगा। वहाँ दरवाजा जो है सो बीचों बीच होगा। तेज फल का वृक्ष होगा। रोशनी पर्याप्त मात्रा में आने का संभावना रहेगा। यदि हवा से ज्यादा उस मकान में प्रकाश है, हवा से ज्यादा उस मकान में प्रकाश है तो वो सूर्य का दोषयुक्त मकान हो जाएगा। इस मकान के अंदर के वास्तु को ठीक करने के लिए हवा का मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, सूर्य को अनुकूलित करना पड़ेगा। लेकिन पूर्वमुखी जो स्थान होगा, पानी का गेट जो है सो दाएं हाथ पे हो सकता है, तो समझिए सूर्य का से संबंधित यह मकान है। अगला जो है ग्रह आते हैं चंद्र। अब चंद्र का मकान कौन सा है इसके बारे में जानेंगे। वैसे तो चंद्र जो है सो वायव्य कोण के स्वामी है, वायु तत्व के देवता है, लेकिन चंद्र का जो मकान है वो उत्तर कोण या पश्चिम की तरफ होगा। वो समझिए चंद्र का मकान है। वहां पर में हो सकता है कि मकान के नीचे कोई पानी का स्रोत हो, भूगर्भ में पानी का मात्रा रहा हो या नहीं, तो मकान के ठीक सामने या आसपास 24-25 किलोमीटर 24-25 कदम दूर आके आकर के कोई हैंडपंप, कुआं या बहता पानी का कोई स्रोत होगा। मकान के आसपास दूध देने वाले फलों का या फूलों का जो दूध पेड़ पौधे होंगे जिससे दूध की मात्रा निकलती होगी, वो पेड़ पौधे होंगे, तो समझ जाइए कि वो चंद्र का मकान है। तो वो मकान होता है चंद्र का। या इस मकान को में चंद्र से करने वाली, चंद्र से मिलने वाले लाभ आप ले सकते हैं। और यदि मकान के आसपास शनि के संबंधित पौधे हैं तो शनि और चंद्र युक्त मकान होगा वो, जो कि हानिकारक हो सकता है। यदि मकान के आसपास शनि युक्त भी पौधे हैं, यानी बबूल, सब भी पौधे हैं, तो समझ जाइए
कि यह हानिकारक हो सकता है। तो चंद्र प्रधान मकान आप समझ गए होंगे। आगे है मंगल भौम, जिसको बोलते हैं भूमि सुख। मंगल का जो मकान है, अब हानिकारक मंगल कौन सा है? तो जिस मकान का दिशा दक्षिण की तरफ होगा, बिल्कुल दक्षिण की तरफ मकान का दिशा होगा, मकान दक्षिणामुखी होगी और नीम का पेड़ वहां पर होगा और उसके भी दक्षिण में होगा। तो लेकिन नीम के पेड़ का दक्षिण दिशा है तो कम बुरा फल देगा, और नीम का पेड़ उसके उत्तर में नहीं है, यानी मकान के दक्षिण में है और दक्षिणाभिमुखी मकान है, तो कोई गारंटी नहीं यह मकान फलदायी होगा कि नहीं होगा। मंगल खराब का सूचक है यह मकान, खराब मंगल। और मंगल शुभ वाला जो मकान होता है वो दक्षिण पश्चिम दिशा कोण वाला हो सकता है, वहाँ मंगल की प्रधानता हो सकती है, तो मंगल शुभ वाला मकान होगा। अब बुध का मकान, बुध जो है सो बुद्धि के देवता हैं, और उसका निशानी क्या है कि चारों तरफ मकान के चारों तरफ खाली होगा, मकान के चारों तरफ खाली होगा। मकान अलग थलग नजर आ सकता है, अगर चारों तरफ खाली नहीं होगा तो फिर भी कुछ न कुछ गैप होगा बाकी मकान बाकी जगहों से, कुछ न कुछ थोड़ा जगह चारों तरफ फूटा होगा। आसपास चौड़े पत्ते वाले वृक्ष होंगे, तो वो समझिए बुद्ध का मकान होगा। यदि गुरु और चंद्र के वाले वृक्ष भी बुद्ध के मकान के साथ है तो वो बुद्ध के दुश्मनी का घर होगा, इससे व्यवसाय और नौकरी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए बुद्ध के मकान के पास गुरु और चंद्र के से युक्त वृक्ष नहीं होने चाहिए। कैरियर में वृद्धि के लिए, व्यवसाय में वृद्धि के लिए, नौकरी के प्रमोशन के लिए यदि बुद्ध का मकान है तो वहां पर हमें चंद्र और गुरु का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। बुद्ध का मकान का निशानी समझ गए कि चारों तरफ से अलग थलग दिखेगा, चारों तरफ खाली होगा, साथ ही बुद्ध के मकान के पास चौड़े पत्ते वाला वृक्ष होगा, समझ जाइए बुद्ध का मकान है। अब गुरु का मकान, बृहस्पति अर्थात गुरु जो है तो बहुत ही शुभकारी है और इसका मकान ही बहुत सुहाना होता है। इसमें हवा के पर्याप्त साधन मौजूद होते हैं, हवा अंदर का हवा मतलब हवादार घर होगा, बिल्कुल। इसका दरवाजा ईशान या उत्तर की तरफ होगा, घर का दरवाजा ईशान कोण या उत्तर की तरफ होगा। इसके घर के सामने में पीपल का वृक्ष हो सकता है, या कोई न कोई घर के सामने में धर्म स्थल होगा, कोई मंदिर होगा, कोई मस्जिद होगा, धर्म स्थल कोई भी हो, कोई न कोई इस मकान के सामने धर्म स्थल होगा, पीपल का वृक्ष होगा, हवादार घर होगा, तो इस मकान में दिमाग शांत होगा, शांत चित्त व्यक्ति का जो मानसिक स्तर है बिल्कुल शांत होगा, मानसिक तनाव नहीं होगा इस मकान में रहने वाले को। और ऐसे घर के सदस्यों का मान सम्मान दिन पर दिन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन गुरु के मकान के घर के आसपास गुरु के दुश्मन ग्रहों के भी वृक्ष नहीं होने चाहिए, इससे गुरु के विकास में बाधा होगा, आपके घर का वृद्धि रुक जाएगा, बरकत रुक जाएगा। इसलिए गुरु का मकान यदि है तो गुरु के दुश्मन संबंधी वृक्ष नहीं होना चाहिए। इसके बाद है शुक्र। शुक्र हालांकि आग्नेय कोण का स्वामी है, लेकिन शुक्र का मकान जो है कहीं भी होगा तो घर में कहीं न कहीं कच्चा स्थान छोड़ा होगा, या बहुत सारे लोग मकान बनाते हैं जब पर फर्श नहीं कराते हैं, बिल्कुल कच्चा छोड़ के रखते हैं, बिना फर्श किया हुआ मकान, मिट्टी का व्यवस्था वहाँ
प्रभाव रहता है, कच्चा होता है। ये ऐसे घर ज़्यादातर गांव में देखने को मिलता है, जहाँ आंगन भी होता है तो कच्चा ही होगा ना, तो वो शुक्र का मकान है, पक्का ही शुक्र का मकान है। और उस घर के आसपास मनी प्लांट, कपास मतलब जमीन पर बढ़ने वाले जो पौधे होते हैं, लेटने वाले पौधे, वो भी शुक्र के घर का पहचान है। और शुक्र और चंद्र का दिशा भी एक समान है, तो शुक्र के मकान का फायदा ये पहचान आप इस ढंग से कर सकते हैं। इससे भौतिक सुखों की वृद्धि होगी, इसमें रहने वाले लोगों को विलासिता, सुख, ऐश्वर्य मिलता रहेगा। जीवन में मिलने वाले जो सुख हैं, ऐसे मकान में रहने वाले को आसानी से प्राप्त होगा। और शुक्र के संबंधित मतलब शुक्र का प्रतिकूल व्यवहार उस मकान में रहने वाले न करें, शुक्र को निर्बल न करें, नहीं तो उनके घर की बरकत रुक जाएगी। और अगला है शनि का मकान। शनि का कौन सा मकान होगा? तो पश्चिम दिशा के अलावा यदि किसी का मकान में बेसमेंट है, किसी मकान में बेसमेंट है तो शनि का मकान है। यदि बेसमेंट नहीं भी है तो शनि के असर वाला मकान है, या आसपास कीकर का, बबूल का, खजूर का, आम का, इस सब का पेड़ है तो शनि का मकान वाला, शनि के प्रभाव वाला मकान है। इससे शनि के मकान में पीछे का दीवार कच्चा होगा, अगर वो दीवार गिर जाता है तो शनि के खराब होने की निशानी है। और राहु का मकान, राहु जो है सो नैऋत्य कोण का स्वामी है, और शौचालय का स्थान राहु के जगह पर होता है। इसके अलावा राहु के मकान में आने से आपको भीतर में भयानकता का, डरावनापन लगेगा। जिस मकान में राहु का आवास है उस मकान में डरावनापन आपका एहसास होगा, क्योंकि यहाँ आसुरी शक्ति प्रबल होता है। राहु आसुरी शक्ति का कारक होता है, राहु तामसिक शक्ति का कारक होता है। तो राहु वाले मकान में अंदर से आपको भयग्रस्त कर देगा, डरावनापन लगेगा। राहु वाले मकान मतलब पुराना जो खंडहर, टूटा फूटा मकान बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, उसमें राहु का वास होता है, वो राहु का मकान है। इसके घर के आसपास बबूल का, कैक्टस का, कांटेदार पौधे, कांटेदार जो है, जो परेशान करने वाले होंगे, बबूल, कैक्टस, इसका कांटेदार झाड़ी होगा। ऐसे मकान में रहने से हत्या या आत्महत्या भी हो सकता है। और अगर ऐसा कोई मकान है तो इसके घर, ऐसे मकान में लोगों के रिश्तेदारों का आना जाना भी कम होता जाएगा राहु के मकान में। और केतु का मकान जो है, अगला है केतु का मकान। ये केतु का मकान अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। केतु के मकान का निशानी है कि तीन तरफ उसका मकान होगा, एक तरफ खुला होगा, या तीन तरफ खुला होगा, एक तरफ मकान होगा, या घर का ही तीन तरफ खुला होगा, तीन तरफ का रास्ते होंगे। समझिए ये केतु का मकान है। केतु के मकान में नर संतानें भी होंगी, तीन के लगभग में होगी, लमसम में होंगी, क्योंकि केतु जो है संतान का वो है। इसके आसपास इमली का वृक्ष, तिल का पौधा या केले, खिड़की, दरवाजा। इस मकान में खिड़की, दरवाजा, बुरा हुआ, अचानक धोखा खाना, अचानक धोखा खाना, चोट लगना, इस मकान के ये सब मतलब खासियत है, मतलब अचानकता लाना। तो अभी हमने समझ लिया कि कौन सा मकान किस ग्रह से संबंधित है। हमें मकान खरीदते वक्त इन सब बातों को ध्यान रखते हुए, मद्देनजर रखते हुए मकान का खरीद बिक्री कर सकते हैं और अपने जीवन को संवार सकते हैं। या मकान में रहने के लिए जाएं तो इससे बरतने वाली सावधानियां अपनाएं, जिससे मकान हमारे लिए शुभ हो और हमारे लिए कल्याणकारी हो। इन सब चर्चा के साथ आज के वाणी को विराम देता हूँ। अगली चर्चा
कल से प्रारंभ करेंगे। नमस्कार।